अर्जुना अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है? मुझे काफ़ी खुशी है कि मैंने इस साल अर्जुन अवार्ड लिया और जितनी भी हमारी मेहनत है वो रिकॉग्निशन हुआ उस चीज़ का। आई थिंक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जिस दिन लिस्ट आई थी कि मेरा अर्जुन अवार्ड के लिए नाम है और इस साल सिर्फ एक ही पर्सन था जिसे शूटिंग में अर्जुन अवार्ड मिला। बट मैं अटेंड नहीं कर पाई वो सेरेमनी क्योंकि मैं ब्राज़ील में थी, तो ये चीज़ का दुख। मैं लाइव देख रही थी ब्राज़ील से जो भी प्रोग्राम चल रहा था, और मतलब ऐसा हो रहा था कि नहीं आती कंपटीशन के लिए, पर फिर मेन एम है ओलंपिक्स है और अलग अलग वर्ल्ड कप्स हैं, अभी वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन एक अवार्ड लेने के। 2022 कॉमनवेल्थ के बॉयकॉट करने भी अब तो बात आ गई। शूटिंग नहीं जाती है बट बाकी गेम जानी चाहिए। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜੁਮ ਮੋਦਗਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ। ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਜੁਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ समय ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੋਊਗਾ। अंजुम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अर्जुना अवार्ड आपको मिला है। पहले सबसे मेरा सवाल यही है, अर्जुना अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है? आई थिंक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जिस दिन लिस्ट आई थी कि मेरा अर्जुन अवार्ड के लिए नाम है और इस साल सिर्फ एक ही पर्सन था जिसे शूटिंग में अर्जुन अवार्ड मिला। बट मैं अटेंड नहीं कर पाई वो सेरेमनी क्योंकि मैं ब्राज़ील में थी, तो ये चीज़ का दुख है कि मैं अपना अवार्ड नहीं ले पाई। पर मुझे काफ़ी खुशी है कि मैंने इस साल अर्जुन अवार्ड लिया और जितनी भी हमारी मेहनत है वो रिकॉग्निशन हुआ उस चीज़ का। नॉमिनेशन तो आपका पहले ही हो चुका था, ये भी आपको पता था, पर सबसे पहले आपको कब पता चला जब अवार्ड के लिए आपका नाम फाइनल हुआ था? तब आप ब्राज़ील में थी, फिर आपके पास रिएक्शन क्या था आपका पहला, जब क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब शूटिंग में भी आपको पहले एक ही लड़की थी जो आपको अवार्ड मिला। फर्स्ट रिएक्शन क्या था और किससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी? मैं चाइना से जस्ट लैंड हुई थी वापस, और 20 घंटे के अंदर अंदर ही मेरी रियो की फ़्लाइट थी ब्राज़ील की। सो 17 अगस्त को मीटिंग हुई थी ये गवर्नमेंट की, जिन्होंने डिसाइड करना था और फाइनल लिस्ट डिक्लेयर करनी थी। सो जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म हुई थी तो मुझे किसी एक जर्नलिस्ट का कॉल आया था एंड मैसेज पे वो लिस्ट आई थी और उसमें कंफर्म हुआ था। एंड देन उसके बाद मेरे जो फेडरेशन के सेक्रेटरी सर हैं राजीव भाटिया सर, उनका मैसेज आया था एंड देन उन्होंने कंफर्म किया था कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। सो काफ़ी अच्छा था क्योंकि मम्मी पापा भी वहीं पे दिल्ली में ही थे मेरे साथ, और बाकी फैमिली भी थी, तो सब काफ़ी खुश थे और अच्छा लगा ये न्यूज़ जब मिली। ये फैमिली के से आपसे बात हुई थी, उनका क्या रिएक्शन था उसके बाद? क्योंकि एक फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उनका जो बच्चा है इतनी बड़ा अवार्ड लेने जा रहा है। देश में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको ये अवार्ड मिलता है। फैमिली का रिएक्शन पहले क्या था? कहीं न कहीं वही जैसे आपने कहा, पहले ही नॉमिनेशन हो चुकी थी और कहीं न कहीं आइडिया था घर वालों को कि मिलना है, बट देन ऑब्वियसली जब कंफर्म लिस्ट आई तो सब काफ़ी खुश थे। और बट यही सबको ये दुख था कि मैं अवार्ड ले नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा चांस होता है जब सारे टॉप एथलीट्स होते हैं एंड देन हमें प्रेसिडेंट सर से अवार्ड मिलता है। बट आई थिंक एवरीवन वाज हैप्पी एंड इट इज़ अ गुड माइलस्टोन आई अचीव्ड इन माय करियर। वैसे तो आप नहीं ले पाई, वो तो सबको पता है, पर आप पहुंच नहीं पाए थे। पर जब वर्ल्ड फंक्शन हो रहा था, एक कुछ महसूस होता है कि शायद मैं इस वक्त वहाँ पे होती। आपके मन में कुछ ऐसा था कि वहाँ पे मैं होती, या अगर अब मुझे भी इस वक्त अवार्ड मिलता? बिल्कुल, मैं लाइव देख रही थी ब्राज़ील से जो भी प्रोग्राम चल रहा था, और मतलब ऐसा हो रहा था कि नहीं आती कंपटीशन के लिए, पर फिर था कि फिर मौका मिल जाएगा प्रेसिडेंट हाउस जाने का और अवार्ड लेने का, कोई और अवार्ड। बट ऑब्वियसली जो अभी और मेन एम है ओलंपिक्स है और अलग अलग वर्ल्ड कप्स हैं, अभी वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन एक अवार्ड लेने के, तो इसलिए बस अपने आप को तसल्ली दी और फिर मुझे बुरा नहीं लगा। पर मैंने ज़रूर उस टाइम बहुत बुरा लगा था जब लाइव देखा। उसके पहले आपने सोचा था कि शायद गेम छोड़कर मैं अवार्ड लेने के लिए पहुँच जाऊँ? अगर वो ब्राज़ील ना होता, इंडिया एशिया में कहीं होता तो मैं आ जाती, बट ब्राज़ील था तो 2 दिन लगने थे आने में, इसलिए मैंने नहीं सोचा कि मैं ब्राज़ील से जाऊंगी लेने। आपकी फिर फैमिली से कोई गया था वहाँ पे फंक्शन में? जी मेरे मम्मी पापा गए थे, बट सिर्फ अटेंड करने के लिए, अवार्ड रिसीव करने के लिए नहीं। तो उनका क्या रिएक्शन था वहाँ पे जाकर? आपसे उनके साथ बात हुई थी क्या?
वहाँ पे जाकर उन्होंने क्या महसूस किया? अभी इतने बड़े सम्मान के लिए आपको आपका अवार्ड मिलना था वहाँ पे, उनका क्या रिएक्शन था? उसके बाद आपसे क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं, उन्हें प्रॉपर वैसे ही ट्रीटमेंट मिला जैसे किसी भी एथलीट को मिलता जो वहाँ पे जाते, तो उन्हें प्रॉपर सब कुछ अरेंज्ड मिला और वहाँ पे जाके उन्हें सबसे मिलने का मौका मिला। हमारी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी को इस बार अवार्ड मिला था, तो उनको उनके वाइस चांसलर, स्पोर्ट्स डायरेक्टर जो हम वैसे भी जानते थे, उन सब से मिले वो, और उन्हें अर्जुन अवार्ड फंक्शन देखा और प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन देखा। तो आई थिंक ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मेरे को था कि मेरे एटलीस्ट पेरेंट्स जाके ये सब एक्सपीरियंस करे, तो इसलिए मैंने उन्हें भेजा और वो काफ़ी काफ़ी खुश थे इस एक्सपीरियंस से। क्या बात हुई उनके बाद आपके पेरेंट्स से? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है आपके ऊपर, आपको जहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी फैमिली का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने क्या आपको उसके बाद बात की उससे? कुछ नहीं, जब वो फ्री हुए तब तो हमारी रात हो चुकी थी ब्राज़ील में, बट नेक्स्ट डे मतलब उन्होंने फिर फ़ोटोज़ शेयर करी सारी और वॉइस नोट भेजे हुए थे कि कैसे कैसे सब प्रोग्राम था और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, किस किस से मिले, तो उन्होंने बस सब कुछ बताया। फिर अच्छा था, फिर मैंने पूछा कि वो उन्होंने बताया क्या कि कब मिलना है अवार्ड, बट अभी वो फाइनलाइज़ होगा कि कब मिलना है अवार्ड, बट अदरवाइज़ उन्होंने फ़ोटोज़ शेयर करी और अपने एक्सपीरियंस बताया। ब्राज़ील में आपका एक मेडल आया, वो भी मिक्स में आया था। सिंगल में आप मेडल से चूक गई, वो क्या कारण रहा था कि आप उसमें सिंगल में मेडल नहीं हासिल कर सकी? आई थिंक कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं, बस थोड़ा ट्रेनिंग कम थी पूरे महीने में, क्योंकि पहले हम वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए गए थे, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग नहीं मिली थी और सिर्फ मैच खेला था, और फिर जब मैं रियो पहुँची तो मेरा इक्विपमेंट नहीं आया था, तो ट्रेनिंग नहीं हो पाई। तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है कि मेरा परफॉर्मेंस उतना हाई नहीं रहा कि मेरा इंडिविजुअल मेडल आए, बट मैं खुश थी अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि कैसे भी सर्कमस्टांसिस में मैं जितना भी स्कोर कर पाई वो मेरे लिए अच्छा था। तो बट कुछ ख़राब शॉट्स की वजह से मेरा मेडल रह गया, सो रीज़न है उसके लिए, और मैंने उस चीज़ से सीखा कि क्या क्या रीज़न थे, और बस उसके ऊपर काम कर रही हूँ। उसको निराशा हुई? इक्विपमेंट्स आपके आए नहीं, उसके बाद कितनी कोई निराशा हुई भी, अगर शायद वो आ जाते मेरा मेडल मिल जाता, ऐसा कुछ हुआ उसके बाद? नहीं, ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मुझे मेडल नहीं आएगा तो दुख नहीं होगा। नहीं, मुझे अगर अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिया है, चाहे मैं मेडल मतलब फाइनल्स में भी ना हूँ, बट मुझे तसल्ली है कि जैसे मुझे चलाना था, परफॉर्म करना था, मैंने वैसा किया, तो मुझे कोई दुख नहीं होता मेडल का। तो चाहे प्रैक्टिस नहीं हुई थी, बट फिर भी मैं मैच अच्छा कर पाई, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी थी कि बिना ट्रेनिंग के मैं अच्छा स्कोर कर पा रही हूँ। चाहे फाइनल्स में आके मैं फ़ाइनल अच्छा नहीं खेला मैंने, बट मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि मैं स्कोर अच्छा कर पाई, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन की, ठीक है, मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा, जो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैं उसको हैंडल कर पाई, तो मुझे उस चीज़ की खुशी थी। इस बात का कोई आपके माइंड में होता है भी, जब मेडल नहीं आया, कोई चाहे फेडरेशन हो या आपके कोच हो, कोई भी आपसे बाद में कहे भी आपका मेडल क्यों नहीं आया, इस चीज़ का कोई प्रेशर मैच से पहले होता है या दिमाग में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं शूटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं इंजॉय करती हूँ, और हमें, हाँ, ऑब्वियसली इंडिया के लिए मेडल और अपने लिए, फैमिली के लिए सब कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है। ना कोई प्रेशर हमें फेडरेशन से होता है, ना कोई पेरेंट्स से है कि मेडल ही चाहिए। अगर हम खुश हैं तो सब ठीक है, चाहे मेडल आए चाहे ना आए। तो आई थिंक सब घर वालों को ये मैटर करता है कि हम खुश रहें अपनी गेम से और जो हम कर रहे हैं, तो इसलिए कोई प्रेशर नहीं होता है। अब ओलंपिक में 1 साल से भी कम समय रह गया है। ओलंपिक में आपकी तैयारी अब क्या चल रही है? कितनी कोई स्पेशल कुछ आप कर रही हैं उसके लिए, ओलंपिक की तैयारियों के लिए, या जो नॉर्मल आपका रूटीन पहले चलता था वही अब चल रहा है? नहीं, कुछ स्पेशल तो नहीं, बट जो भी रूटीन है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम सब प्लान्ड है कि कब कहाँ ट्रेनिंग करनी है, कौन से मैचेस खेलने हैं इंडिया में या इंटरनेशनल, तो वो सब प्लान्ड है, और फिज़िकल, मेंटल, हर चीज़ पे काम हो रहा है। तो ऐसे कुछ बहुत ही अलग नहीं, बट जैसा चल रहा है वैसे ही चला रहे हैं। कहाँ अब आपने मैच खेलने हैं? कौन कौन से टूर्नामेंट हैं अभी? अभी हमारा दोहा में एशियन चैम्पियनशिप है, और उसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल है चाइना में नवंबर में। मेन तो अभी ये है, उसके बाद नेशनल्स हैं दिल्ली में। उसके लिए कुछ खास कुछ आप अपने तरफ से कुछ कर रहे हो? क्योंकि ओलंपिक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें मेडल लाना भी आपके पास एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी।
आपने आपके उसके अलावा आप अपने मेंटल लेवल को सेट करने के लिए आप एक्स्ट्रा क्या करने सोचा कुछ ऐसा करने के लिए? नहीं, अभी कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं सोचा, जो कर रही हूँ उसी को बेटर करने की वो प्रिपरेशन चल रही है और ट्रेनिंग इसी पे चल रही है कि जितनी जो टेक्निक है उसी को बेटर करे और फिज़िकली बेटर हो, मेंटली बेटर हो, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ऐड ऑन करना है। तो अभी बस यही जो भी कर रही हूँ उसको और उस पे काम कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बात करें इंडियन शूटिंग की, वैसे तो जो पिछले वर्ल्ड कप भी हैं इंडिया ने टॉप किया है, पर फिर भी आप ओलंपिक की अगर बात करें तो आप ओलंपिक में शूटिंग को कहाँ पर देखती हैं? अभी कितने मेडल आगे हमारे आ सकते हैं? आई थिंक सबसे अच्छा मेडल टैली अभी शूटिंग का ही चल रहा है किसी भी वर्ल्ड कप में और मैं कह सकती हूँ कि शूटिंग के सबसे ज़्यादा मेडल ला सकते हैं अभी ओलंपिक्स में और जिस तरह के अभी टॉप शूटर्स हैं ऑलमोस्ट सारे टॉप वर्ल्ड रैंकिंग्स में हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट रियली गुड रिजल्ट्स इन ओलंपिक्स फ्रॉम शूटिंग। एक 2022 कॉमनवेल्थ के बाईकाट करने भी अब तो बात आ गई है, अभी इंडिया कॉमनवेल्थ खेलों का बाईकाट भी करेगा। आपका उस पर क्या कहना है? अभी बाईकाट करना ज़रूरी है क्योंकि अगर शूटिंग नहीं होती है तो बाकी गेम्स तो होनी चाहिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी अगर शूटिंग नहीं जाती है बट बाकी गेम जानी चाहिए क्योंकि शूट इंडिया के लिए सिर्फ शूटिंग एक गेम नहीं है, बाकी इतनी सारी गेम्स हैं। सो हर गेम होनी चाहिए वहाँ पे, इफ़ इवन इफ़ शूटिंग इज़ नॉट देयर, ठीक है मेडल टैली में फ़र्क पड़ेगा बट बाकी एथलीट्स हैं, बाकी फ़ैन फॉलोइंग है इंडिया में इतनी बाकी गेम्स की, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो चाहे वो बैडमिंटन हो। सो थिंक हर गेम को चांस मिलना चाहिए, अगर शूटिंग नहीं है वो एक रीज़न है बट बाकी गेम्स जानी चाहिए। पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो यही कह रहा है कि हम खेलों का बाईकाट करेंगे अगर शूटिंग नहीं होती है। तो ओलंपिक तो बार वो तो यही कह रहा है, बार बार उसने ये बयान दिए हैं भी जो भी है हम वहाँ पे न बाईकाट करेंगे खेलों का, हम नहीं जाएंगे। हाँ, वो पर जो भी डिसीजन ऑब्वियसली आईओए और हमारी इंडियन गवर्नमेंट लेगी, सारे एथलीट्स उसको फॉलो करेंगे और उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन तो गवर्नमेंट का है और फेडरेशंस का है। सो एथलीट्स आर टोटली विद व्हाट द गवर्नमेंट सेज। आप एक मैं उनका नाम नहीं लूँगा पर एक बयान ये आया था कि जो कॉमनवेल्थ खेलों में खर्चा ज़्यादा होता है उसकी इतनी मान्यता नहीं होती है। थोड़े दिन पहले ये सभी में अखबारों में छपा, चैनल्स पे भी न्यूज़ ये फ्लैश हुई है। आपका क्या कहना है भी अगर कॉमनवेल्थ गेम होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है या कोई इतनी अहमियत उसकी खेलों की नहीं होती है? नहीं, आई थिंक एथलीट्स के लिए हर स्पोर्ट या हर गेम उतनी अहमियत होती है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। हम क्योंकि सिर्फ अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं और इंडिया के लिए मेडल जीतते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपटीशन इतना ज़रूरी नहीं है कि हम कम अच्छा खेलें, हम सारे एथलीट्स 100% देते हैं। सो नहीं, ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ की वैल्यू कोई कम है या इतनी अहमियत नहीं है कि उसमें चाहे पैसे ज़्यादा मिलते हैं या ज़्यादा खर्चा होता है जैसे भी, पर नहीं ऐसा नहीं है। कई कई स्पोर्ट्स के लिए वो बहुत अच्छा लेवल का कंपटीशन है, कईयों के लिए नहीं है। सो इट इज़ स्पोर्ट टू स्पोर्ट डिपेंड करता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि वो गेम्स का कोई वैल्यू नहीं है, काफ़ी अच्छी गेम्स होती हैं वो। एक बार सवाल और है, जो पंजाब सरकार की तरफ से आपको सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली थी उसके बाद आपका प्रमोशन अभी तक नहीं रुका हुआ है, उसके बारे में कोई बात हुई है? अब तो आपको अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है, उसके बाद कोई सरकार ने आपसे बात की कि प्रमोशन आपको मिलेगी? नहीं, सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं की है कि उसके बाद नहीं, अभी कोई सरकार की तरफ से कोई बात नहीं हुई है अर्जुन अवार्ड के बाद भी कोई प्रमोशन के बारे में। आपने आपकी तरफ से कोई अप्रोच की गई हो भी हमें प्रमोशन है जो मिलनी चाहिए, बहुत टाइम से आप एक ही जॉब कर रही हैं? मैं मांगती नहीं हूँ कि मुझे प्रमोशन दो ऐसा या कुछ भी। हाँ, किसी से अभी इनडायरेक्टली हुई थी बट डायरेक्टली मैंने अभी किसी से बात नहीं करी है। तो क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी अपनी गेम्स पे है, प्रमोशन वगैरह बात की बात है, तो इसलिए मैंने अभी उस पर इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं किया फॉलो अप। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, आपकी राय जानना चाहता हूँ, अगर जो यंगस्टर आपको सुन रहे हो उनके लिए आपका क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि शूटिंग में आए या और किसी गेम में आए बहुत ज़रूरी है, आप एक उस पर अपनी राय दें। वही, चाहे कोई भी बंदा है जो भी वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो एथलीट हैं या वो किसी भी फील्ड में अपना जो भी प्रोफेशन है उसको 100% डिटर्मिनेशन और ऑथेंटिसिटी से करें ताकि आप अपना मतलब खुश भी रहें वो चीज़ करके और अपना बेस्ट रिजल्ट्स दे सकें। बस वही करें। कोई बात है, कई बार खिलाड़ियों को
निराशा होती है कि वो कई बार हार जाते हैं या सरकार की तरफ से कुछ उनको सम्मानित नहीं किया जाता, फिर भी वो गेम छोड़ देते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? आई थिंक वो सब एथलीट्स का पर्सनल डिसीजंस होते हैं और पर्सनल केसेस पर्सनल की बात कर रहा हूँ, वो निराश हो जाते हैं, अभी हमें खेलों से कुछ नहीं मिलता। ये डायरेक्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो निराश हो जाते हैं कि खेलों में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं मिलता, वह जॉब हो, कैश हो, कुछ नहीं मिलता। उनके लिए आपको क्या मोटिवेट करेंगे उनको? अभी मुझे मतलब कई एथलीट्स हैं जिनको बहुत कुछ मिलता है, कईयों को है नहीं मिलता, पर वो ये सिर्फ गवर्नमेंट और स्पोर्ट पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ कह सकती हूँ कि अच्छा है कि नहीं मिला या अच्छा है कि मिल गया। तो सिर्फ ये है कि हाँ, कईयों को नहीं मिलता, तो वो चीज़ और कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की जो चेंज होनी चाहिए कि ताकि हर एथलीट, चाहे किसी भी स्पोर्ट का हो या सेम लेवल के एथलीट्स को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया के लिए खेलते हैं। सो आई थिंक थोड़ी सी पॉलिसीज़ में अलग अलग स्टेट की अगर थोड़ी इक्वल पॉलिसीज़ हो जाएंगी तो बेटर रहेगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ਇਹ ਸਨ ਅੰਜੂ ਮੋਦਗਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 올림픽 ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।